अधिकारी और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी जिले से आए हुए समस्त हमारे भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज यह सम्मेलन का बहुत बड़ा उद्देश्य है और यह सम्मेलन के पीछे कई राज छुपी हुई है। जैसा कि आप सभी अवगत होंगे कि JSLPS जो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित की जाती है, उसमें महिला तमाम जो JSLPS में कार्य दी जाती है, मैं दो चार मुख्य बिंदु का नाम लेना चाहूंगा। जैसे दीदी किचन योजना, हर घर तिरंगा झंडा अभियान, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, तमाम जो JSLPS के कंधों पर कार्य सौंपी जाती है विभाग के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा, यही हमारे बीच उपस्थित IPRP और BAP भाई बहनों के कंधों पर सौंप करके पूरी संचालित करवाई जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लगातार 2 साल से हम लोगों ने विभाग से, अपने वरीय पदाधिकारी से, माननीय ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री जी से, इस झारखंड की मुखिया, झारखंड सरकार आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी से लगातार अपने दुख व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अफसोस है और दूसरी तरफ आशा भी है। अफसोस यह है कि आज तक आश्वासन मिली है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत उम्मीद भी है कि हम लोगों के बीच ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो हमारे दुख दर्द सुनने हमेशा हम सबों के बीच चले आते हैं। मैं बताना चाहूंगा, वैसे मैं भले रहने वाला पलामू का हूं, लेकिन मैं बड़ी बहन सुश्री अंबा प्रसाद जी का बोला जाए तो एक तरह से बहुत बड़ा फैन हूं। और फैन में इसलिए हूं कि मेरा जहां तक व्यक्तिगत विचार आता है, शायद यह चीज मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने मन की बात रख देता हूं कि झारखंड में बड़ी बहन जैसा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। अगर इस तरह के लोग रहेंगे और इस तरह के हमारे भी जनप्रतिनिधि रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की सम्मेलन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अफसोस इस बात की होती है कि हर व्यक्ति, हर जनप्रतिनिधि, हर लोग हमारी दुख दर्द सुनना तो दूर, देखना तक भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनसे हम लोग विश्वास और उम्मीद टिकाए हैं कि आज नहीं तो कल हमारी समस्या का हल जरूर होगा। साथियों, और साथ ही में बड़ी बहन, मैं बहन करके संबोधन कर रहा हूं, शायद यह खेल मानने की कोई बात नहीं है, इसलिए बड़ी बहन बोल दे रहा हूं कि शायद मेरा दिल से बहन की तरह बिहेव निकल रहा है। और मैं बहुत पहले से ही मैडम का हमेशा ट्विटर, फेसबुक पर एक्टिव रहता हूँ। इनकी एक एक न्यूज खबर को मैं गौर से देखता हूँ। बहुत सारा इनका कांड मैं देखा हूँ, कई बार थाना अध्यक्ष को, कई बार इंस्पेक्टर को, कई बार कई लोगों को बहुत अच्छे तरीके से संविधान के दायरे में जो हमारे और गरीब मसीहा का आवाज भी बन रहे हैं, मैं लगातार देखते भी रहता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा अपनी कार्य के बारे में, इस विभाग के बारे में, कि इस विभाग में दोहरी नीति क्या है। एक तरफ एक FPE HR पॉलिसी का लाभ यही JSLPS में कुछ कर्मियों को दिया जाता है, और दूसरी तरफ जिन्हें क्लस्टर लेवल पर रखा गया है, 2 पोस्ट है, बहुत सारे पोस्ट है कि पंचायत स्तर पे रखा गया है। जैसे हम लोग CC और भी नाम से संबोधन करते हैं, उन्हें पंचायत स्तर पर रख करके, 1-2 पंचायत पर रख करके FTA का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन IPRP और BAP को 5 पंचायत, पूरे ब्लॉक संभालना पड़ता है, उसकी इंचार्ज टाइप से काम करना पड़ता है। लेकिन अफसोस है कि उन्हें HR पॉलिसी का लाभ नहीं ली जाती है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो 4 सूत्री मांगे हैं, सबसे पहली मांगे है कि मैं जो काम करता हूं, मेरी बहनें जो काम करती है, मेरे भाई जो काम करते हैं, उनका मानदेय व्यक्तिगत खाता में दिया जाए। और ऐसा क्यों?
और इससे परेशानी क्या होता है, मैं संक्षिप्त में वह भी बता देना चाहता हूं। जब हम लोगों ने वरीय अधिकारी से बात करते हैं तो उनका कहना है कि हम सीएलएफ यानी कि संकुल संगठन को स्वावलंबी बनाने का कार्य कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सिर्फ आप एक दो लोगों को सीएलएफ के ऊपर सौंप दीजिएगा तो क्या आपका सीएलएफ स्वावलंबी बन सकता है? स्वावलंबी तो तब बनेगा जब उन्हें छोटी छोटी रोजगार देंगे, जब हम उन्हें अधिकार, जो उनका मूल अधिकार है, जो उनका हक है, जो जिसे हमें कॉन्वर्जेंस के माध्यम से जो हर एक पब्लिक, हर एक भारत के सिटीजन को दिया जाता है, वो अधिकार देंगे तो वह स्वावलंबी जरूर बन जाएंगे। और यदि आपको स्वावलंबी बनानी है तो फिर इस पॉलिसी को बदलिए। आप मानदेय डालिएगा, 2 महीने लेट से मीटिंग होगा, अगले महीने चेक कल ही कटना होगा, पता चलेगा कि सीएलएफ के अध्यक्ष दीदी नहीं है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई मायके में है, कोई और कहीं अर्जेंट काम से व्यस्त है। अब उस बेसिस में हमारे जो भाई बहन लोग हैं उनका मानदेय कम से कम तो 2 से 4 महीनों तक लंबित पड़ा रह जाता है। कई एक ऐसा घटना है जब मैं सोचता हूँ अंदर से दिल बहुत दुखित होता है और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी आजाद भारत में हम गुलाम हैं। कई ऐसा घटना है कि हमारी बहन को, हमारी भाई को समय से मानदेय नहीं मिल पाता है, इलाज नहीं करवा पाए, कितना का घर उजड़ गया, कई एक एक्सीडेंट में जान चली गई। जबकि यह भी सुविधा था कि आपको इंश्योरेंस का 5 लाख तक का कवर किया जाएगा, लेकिन अफसोस यह है कि जब हमारे बहन के साथ, भाई के साथ कोई घटना हो जाता है तो हमारे अधिकारी मुड़ करके देखते तक भी नहीं है कि यह हमारे लोग हैं। हम लोग मानवता के नाते संघ से जो भी है आर्थिक सहयोग करने का काम करते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ा अफसोस की बात है कि आपके लिए, आपके विभाग के लिए, हम यहाँ के ग्रामीणों के लिए काम करते करते जान को भी न्यौछावर कर दे और उसके बाद जो हमारा अधिकार है आप उससे भी वंचित रखे। यह कहाँ का न्याय है? इसे कैसे न्याय बोलते हैं? और जो भी लोग अगर इसको जस्टिफाई करते हैं, जो भी अधिकारी सही बताते हैं, मैं कई एक बार बोला था कि अगर वैसे है तो मैं आमने सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात करूंगा, आप इसको क्लियर करें कि यह गलत कैसे है। मैं उसके आगे बताना चाहूंगा 2014 से लगातार पीआरपी, बीएपी जैसे पीएस में सेवा दे रहे हैं, जबकि देश में सभी कर्मियों को, सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ रहा है और उसका लाभ मिल रहा है। 2014 के बाद सभी कर्मी को, चाहे वह राज्य सरकार का हो या फिर केंद्र सरकार का हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियमावली के अनुसार, लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार, हमारे भारत के संविधान के अनुसार उन्हें टीए और डीए में बढ़ोतरी हो रही है, मानदेय में भी वृद्धि हो रही है। लेकिन अफसोस यह है कि आज तक पीआरपी, बीएपी को इस पर जरा सा भी पहल करके विभाग के द्वारा सकारात्मक पहल नहीं किया गया। और भी ऐसा कई एक बातें हैं जो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बीच हमारे संघ के पदाधिकारी सुश्री अम्बा प्रसाद बड़ी बहन बैठी हुई है जो अभी हम लोगों को संबोधन करेंगे, तो मैं चंद शब्द इतना ही आप लोगों के बीच रखूंगा। लेकिन साथियों, मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हौसला को बुलंद रखिए, आज नहीं तो कल हमारी मांगे भी पूरी होगी, क्योंकि जो आपका मांगे है यह संवैधानिक मांगे है और हम वो वैसा काम नहीं करेंगे जो संविधान के दायरे से बाहर हो। हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले लोग हैं, तो संवैधानिक दायरे में रह करके हम सरकार और विभाग के आगे अनुरोध करेंगे, अनुरोध करेंगे और अगली प्रक्रिया भी करेंगे जिससे कि हमारी मांगे बहुत जल्द पूरी हो। दोस्तों, मैं एक लाइन में बताना चाहता हूं कि मंजिल उसी को मिलती है जिसको सपनों में जान होती है। ऐ मेरे दोस्त, अपने सपनों में जान लेकर के चलो, मंजिल आपको मिलना तय है। मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता है साथियों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।